प्रश्न आता है, मेरे बारे में लोग कुछ ज्यादा ही सोचते थे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य काल का, सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का और पूर्ण भूतकाल का। तो साथियों, मेरे बारे में लोग कुछ ज्यादा ही सोचते थे, मतलब सोचते थे पहले की बात। तो साथियों, ये है पूर्ण भूतकाल। चौथा विकल्प आपका यहां पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 2। मित्रों, आपका प्रश्न नंबर 2 है, नित्य बहुवचन शब्द है आप, मेरे, कपड़ा और सड़क। तो इनमें से नित्य बहुवचन शब्द का आपको चयन करना है। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में रहता है? मित्रों, इसका राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प। ये जो आप शब्द है ये नित्य बहुवचन में रहता है, अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य संयुक्त है साथियों? धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, और यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। इनमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। देखिए, कौन सा वाक्य संयुक्त है? आपका जो प्रथम वाक्य है, धन मिला किंतु धर्म चला गया, तो भाई साहब ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बाकी उसने कहा कि देर मत करो, ये मिश्र वाक्य है। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, ये सरल वाक्य है। और यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा, ये भी यहाँ पर मिश्र वाक्य है। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। अगला प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों, आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या है? दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना और नाराज हो जाना। तो कोई कहते हैं ना कि यार देखते ही उसने तो आंखें फेर ली, इसका मतलब क्या होता है? वो अपन से क्या हो गया? उदासीन हो गया साथियों, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है इस तरीके से। तीसरा विकल्प आपका सही है। मैं वापस याद दिला दूं साथियों, 8 बजे से 9 बजे के बीच में शिक्षण विधियों का ऐतिहासिक टेस्ट आ रहा है। यकीन मानिए, चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ लेना, कहीं पर भी पढ़ लेना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 99.99% नहीं मिलेंगे साथियों। तो 8 से 9 बजे का टाइम जरूर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आता है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध। देखिए मित्रों, पदबंध की यदि बात करें तो जो रेखांकित जो वाक्य होता है उसका अंतिम शब्द आपको देखना होता है, और यहाँ पर अंतिम शब्द क्या है? रावण। रावण क्या है? एक संज्ञा शब्द है, मतलब यहाँ पर संज्ञा पदबंध आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। मित्रों, अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आपके छठा प्रश्न आता है, निम्न में से किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा और किस्मतहारा। तो हारा प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है साथियों? देखिए, लकड़हारा, लकड़ी प्लस हारा, किस्मतहारा, पालनहारा, लेकिन पनिहारा कुछ ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए साथियों, पनिहारा नहीं होता है, पनिहारी होती है वो। तो प्रथम विकल्प आपका सही है, इसमें हारा प्रत्यय गलत है साथियों प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं मित्रों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और शूलपाणी। देखिए, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? राइट आंसर बताइए मित्रों। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो अपन क्या सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसमें तो शूलपाणी भी यहाँ पर बहुव्रीहि है, चक्रधर भी बहुव्रीहि है, लेकिन त्रिफला ये भी शायद बहुव्रीहि हो सकता है, यथासंभव में तो भी भाव है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है? अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि यार इसमें 2 विकल्प सही है, 3 विकल्प सही है, तो सिर्फ एक विकल्प का चयन करना है, उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर किसी प्रश्न पर आप गोला नहीं भरते हो तो फिर उस पर यदि बोनस भी दिया जाए तो फिर वहाँ पर आपको बोनस नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है साथियों। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में आपके दूसरा विकल्प भी सही है, आपके जो चौथा विकल्प है वो भी सही है साथियों। त्रिफला में बहुत सारे लोग हैं बहुव्रीहि समास बताते हैं,
लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि बहुब्रीहि समास हो। अगर और विकल्प आपके बहुब्रीहि वाले हैं तो वो सही माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं मित्रों। 8वां क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। यह वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कौन सा वाक्य है साथियों? देखिए, भाववाच्य में तो नकारात्मकता का भाव होता है, तो तीसरा विकल्प गलत, चौथा कोई नहीं, होगा ही नहीं। तो प्रथम और दूसरे विकल्प में से चयन करना है आपको। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, इसमें है साथियों कर्तृवाच्य। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। आपके 9वां क्वेश्चन आता है साथियों, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, और तिनके की ओट के पहाड़। तो साथियों देखिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, इस भाव की अभिव्यक्ति अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब निजी स्वार्थ, मतलब जो अपना है उसको तो फायदा और जो सामने वाला है उसको नुकसान करना, ये होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इस वाक्य में कौन सा समास है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। देखिए, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। वह जो शब्द है, इसमें आपसे सर्वनाम पूछा है। ये समास क्या, सॉरी समास नहीं, सर्वनाम है। ये क्या है? ये सर्वनाम। ये इसमें सर्वनाम पूछा है, तो ये जो वह शब्द है इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो मित्रों देखिए, विपद जाल जो शब्द है इसमें है, इसका संधि विच्छेद होता है विपद प्लस जाल। आपका प्रथम विकल्प सही है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है साथियों प्रश्न नंबर 11 में प्रथम विकल्प। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 12वां क्वेश्चन आपके आता है, तय शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी। तय एक शब्द है, तय तय करना, आप कहते हो ना तय कर लो, वो निश्चित। तो तय एक विदेशी शब्द है साथियों। कौन सा शब्द है? ये एक विदेशी भाषा का शब्द है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। इसमें विशेषण है काली, पतलून, मदन और खेलने। तो साथियों देखिए, मदन तो क्या है? संज्ञा है। खेलना क्या है? क्रिया है। पतलून कोई विशेषता नहीं होती है, लेकिन ये जो काली शब्द है वो एक विशेषण शब्द है। तो प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न 14 आता है, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथ साथी, संगीत के साथी और बुरी संगति। तो साथियों कुसंग का मतलब होता है, कु मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा मतलब यहाँ पर बुरी संगति। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित न कर पाना और व्याकरण का सही उपयोग। देखिए, लेखन कौशल से कौन सा संबंधित नहीं है? व्याकरण का सही उपयोग भी है इससे संबंधित। लेखन को कुशलतापूर्वक लिखना ये भी इससे संबंधित है। विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप संगठित करना ये भी इससे संबंधित है। लेकिन विचारों के बीच संबंध स्थापित न कर पाना ये इससे संबंधित नहीं है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 क्वेश्चन